अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खादिम हुसैन है और आप देख रहे हैं स्किल्स फॉर पाकिस्तान। और आज हम क्लास नंबर फोटोशॉप की 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सिलेक्शन टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सरफहरिस्त है मार्की टूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्की टूल। तो मार्की टूल पे आने से पहले दो वेबसाइट्स हैं जिससे आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो ये हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है वो unsplash.com। इससे आप इमेजेस वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से बीच की अगर इमेज लेनी है तो मैं बीच की इमेज यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बीच की इमेज। अगर आपने यहाँ से कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से वो इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करो अगर आपने ये इमेज डाउनलोड करनी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी वेबसाइट है pixel.com। आपने अगर इमेजेस डाउनलोड करनी है तो pixel.com, तो ये आपके सामने नीचे आ रही है। आप pixel.com से भी किसी तरह की इमेज जो है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी हो, जैसे कि बिल्डिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके सामने बिल्डिंग्स की इमेज आ गई और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन पे कोई कॉपीराइट नहीं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने वहाँ पे डाउनलोड होगी। तो आपने यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फोटोशॉप पे। और फोटोशॉप में जो हमारा टूल्स है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये हमने इसके बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। इमेज जो है हम फोटोशॉप पे दो तरह से लेते हैं। एक तो है कि आप यहाँ पे डाउनलोड में आए। ठीक है, तो डाउनलोड में आपके सामने ये कुछ इमेज आई हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये इमेज इसको ड्रैग करूँगा लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए। अगर आपके पास माउस है तो आप इसको लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए जैसे यहाँ पे आके ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ये इमेज जो है ओपन हो जाएगी। तो ये सामने आपके ओपन इमेज ओपन होगी ये ड्रैग करने के साथ। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो होता है, अगर आप यहाँ पे आए तो ओपन का ऑप्शन है। अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको आप इमेज ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूँगा और ये इमेज मैं आपके सामने इस तरह ओपन कर लूँगा। ठीक है जी, ये हमारे साथ इमेज ओपन हो गई है। अब क्या है, हम सबसे पहले आएंगे रेक्टेंगल मार्की टूल पर। इसके पर आए और इसको मैं यहाँ से इसकी इतनी सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रैग करने के साथ आप ये सिलेक्शन करना शुरू कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे उसकी इतनी सिलेक्शन की। और इसके बाद अगर आप देखें कंट्रोल जे करें। कंट्रोल जे आपने कमांड जो है हमेशा याद रखनी है। अब मैं कंट्रोल जे करूँगा तो इसकी कॉपी आ जाएगी। ये आपके सामने यहाँ पे एक कॉपी जनरेट हो गई है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें, ये आपके सामने इस तरह की एक कॉपी आ गई है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अगर मैं इस पे क्लिक करके इसको अगर मैं यहाँ पे देखें तो ये सिलेक्शन आ रही है। अगर दिखाऊं तो ये देखें इसकी कॉपी है। इसके ऊपर आप इसको जहाँ पे चाहें इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कॉपी है। और इसकी जगह अगर आप कुछ किसी और चीज़ को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं दूसरी इमेज पे आता हूँ और यहाँ पे ये जो स्काई है मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन लूँगा। ठीक है, इतने आप कंट्रोल जे के ज़रिए भी ले सकते हैं और वैसे ही मैंने ये सिलेक्शन ले ली। अब आपने क्या करना है, आपने इसको डिलीट करना है। तो डिलीट किस तरह करना, जब आपने किसी भी एरिया को सिलेक्शन लेके डिलीट करना होता है तो आप यहाँ से उसका लॉक जो है वो हटा दें। ठीक है, लॉक हटाने के बाद आप शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ये एरिया यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये एरिया जब डिलीट हो गया, अब इसकी जगह अगर मैंने स्काई चेंज करना है तो ये देखें मेरे पास ये लेयर सिलेक्टेड है और ये स्काई अवेलेबल है यहाँ पे। कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपके सामने एरिया आ गया है। ठीक है, तो आप इस तरह क्या करेंगे, क्योंकि मेरा वो अगर आप इसको ये आपके पास लेयर है जो हमने ये एरिया डिलीट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लेयर पे आएंगे। ये जो हमने यहाँ पे इतनी लेयर ये रखी हुई है। ठीक है, अब अगर हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, सी करने के बाद जैसे हम यहाँ पे आके कंट्रोल वी करेंगे
तो ये आपके सामने यहाँ पे स्काई आ गया है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। तो ये आपके सामने यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपने अगर इमेज का स्काई चेंज करना है तो आपके सामने ये आ गया। मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे कर दूंगा, यहाँ से लेयर को उठाऊंगा और उसके नीचे कर दूंगा। तो ये देखें आपके सामने आपको महसूस हो रहा है, बल्कि ये ऊपर ही सही रहेगा अगर आप ऊपर करना चाह रहे हैं। तो ये देखें आपको इस तरह लग रहा है कि ये मतलब स्काई चेंज हो गया है, और इतना आइडिया नहीं होगा किसी को कि ये इसमें स्काई चेंज हुआ है। तो इस तरह आप स्काई चेंज कर सकते हैं। इस सिलेक्शन के जरिए आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सिलेक्शन लेते हैं तो सिलेक्शन को ख़त्म कर, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ली है, अब इस सिलेक्शन को अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल डी कर लें। ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाह रहे तो फिर आप उस एरिए को कर सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे इतनी मैंने सिलेक्शन ली है, ठीक है, जब मैंने इतनी सिलेक्शन ले ली, अब मैं अगर कंट्रोल डी करूँगा तो ये डी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर मैं अब इतनी सिलेक्शन ले लेता हूँ और अगर मैं अब शिफ्ट डिलीट करूँगा तो कलर आ जाएगा इस तरह का। वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है। अगर आप कंट्रोल जी करते हैं और इसका लॉक आप ख़त्म कर देते हैं और अब अगर आप शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ये एरिया डिलीट हो जाएगा। ये आपने ज़हन में रखना है। आपने लॉक को जब भी ये एरिया डिलीट करना है तो लॉक को आपने ख़त्म कर लेना। कंट्रोल सी करता हूँ। अगर आप इसमें कोई कलर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ और मैं कोई कलर ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये देखें इसमें कलर ऐड हो रहा है। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह कलर ऐड हो रहा है। कोई भी आप इसमें कलर ऐड कर रहे हैं तो वो कलर ऐड हो रहा है, ये देखें। तो इस ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो रेक्टेंगल्स होती हैं, सिलेक्शंस होती हैं, ये जितनी हम इनको जो एरिया हम बताते हैं सिर्फ उसी में ये कलर्स करता है, उसके अलावा ये कलर्स नहीं करता। मतलब इसको हम एक लिमिट दे देते हैं और सिर्फ लिमिट में ही ये काम करता है। तो कंट्रोल डी करेंगे तो ये इस तरह सिलेक्शन जितने एरिया में आपने को कलर या कोई भी काम करना हो तो आप यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, इस तरह इस सिलेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस सिलेक्शन पे अगर आए तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ठीक है, तो अब भी हम जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे ही हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये सिलेक्शन आ जाती है। अगर मैं दूसरी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ तो पहली हाइड हो जाती है। ये देखें, एक सिलेक्शन ली, दूसरी जैसे ही मैंने ली तो दूसरी क्या है, पहली जो है वो हाइड हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे दूसरी ली, दूसरी हाइड होगी। अगर आप दूसरी सिलेक्शन भी लेना चाह रहे हैं, अभी हमारा ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट है, कोई भी सिलेक्शन लेते हैं तो दूसरी सिलेक्शन हाइड हो जाती है। अगर हम इसमें सिलेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू सिलेक्शन के। आपने अगर सिलेक्शन में कोई और ऐड सिलेक्शन करनी है तो मैं यहाँ से और सिलेक्शन ऐड कर दूंगा तो ये देखें आपके सामने इस तरह एक और सिलेक्शन ऐड हो गई है। ठीक है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही जाएं तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आप इसमें से कुछ माइनस करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, जितनी सिलेक्शन मुझे, मैं जैसे इस ऑप्शन पे आऊँगा, जितनी सिलेक्शन मैंने मैनेज करनी है वो सिलेक्शन उसमें से माइनस, आप ये देखें यहाँ पे माइनस का निशान भी कर्सर के साथ आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मैनेज मैनेज भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैनेज हो रही है। ठीक है, तो जितनी भी आपने सिलेक्शन मैनेज करनी होगी वो यहाँ से मैनेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये इंटरसेप्ट आ जाता है। इंटरसेक्ट तो विद सिलेक्शन, अगर आपने 9th 10th में मेथड पढ़ा होगा यूनियन और तकाते का, वहाँ पे जो कॉमन होता था वो रह जाता था और बाकी मैनेज, मतलब वो उसका आंसर होता था। ठीक है, तो अब ये जो है इंटरसेप्ट वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई, अब अगर मैं दूसरी सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये देखना सेंटर वाला हिस्सा रह जाता है, बाकी सिलेक्शन जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है,
इसके साथ ही आपको ये फेदर नज़र आ रहा है। फेदर क्या होता है, अगर मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ रेक्टेंगल की, अब अगर ये मैं इसको बता देता हूँ कि हमने इतने एरिया में काम करना है, डिलीट करना है या कलर करना, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे अगर मैं अब कलर करूँगा तो ये देखें इससे बाहर कलर नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर ही कलर होगा। ये देखें इसके अंदर कलर हो रहा है, इसके बाहर जो है वो कलर नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें उसके बाहर कलर नहीं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कलर नहीं हो रहा, सिर्फ इसके अंदर कलर हो रहा है। फेदर में क्या होता है, फेदर में थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे ब्लर ब्लर नज़र आता है, यानी कि अभी जो मैंने ये इसको लिमिट्स दी हैं ये सिर्फ इस लिमिट में रह के काम कर रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जो फेदर में क्या होता है, फेदर में वो थोड़ी लिमिट्स क्रॉस करता है। कंट्रोल सेट करेंगे, कंट्रोल डी। अब अगर मैं यहाँ पे आके सिलेक्शन पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको आके कहता हूँ कि मैं फेदर कर रहा हूँ 30%। ठीक है, ये मैंने फेदर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन, हालांकि मैंने रेक्टेंगल मार्की ही यूज़ की हुई है, अगर अब मैं इसको सिलेक्शन इसी पे रहते हुए अब मैं अगर सिलेक्शन लूँगा तो वो देखना आपके सामने साइडों से थोड़ी थोड़ी राउंड आएगी। उसकी रीज़न क्या है, थोड़ी, अब अगर मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ तो वो देखना साइडों से थोड़ी थोड़ी राउंड आ रही है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे वो फेदर आया हुआ, अगर अब मैं कलर करता हूँ यहाँ पे आके तो वो देखना थोड़ा थोड़ा आउट साइड पे भी होगा। ये आपके सामने कलर फिल हो गया, और अगर आप मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो आपको वाज़ह नज़र आएगा कि इसके साइडों पे थोड़ा थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसने क्या किया है, लिमिट को क्रॉस किया है। तो अगर मैं दूसरी सिलेक्शन लेता हूँ उसमें क्या होगा, उसमें वो लिमिट क्रॉस नहीं, मैंने ये ली सिलेक्शन। अब मैं यहाँ से पहले फेदर जो है इसका ज़ीरो कर लूँ क्योंकि अभी भी फेदर उतना ही आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी करता हूँ। अब अगर मैं सिलेक्शन लेता हूँ, फेदर मैंने ख़त्म कर दिया, और अब अगर मैं कलर करता हूँ तो वो उसकी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। फेदर में आप जितना ज़्यादा फेदर बढ़ाएंगे वो उतना ही थोड़ा सा लिमिट्स जो है वो, ये देखें इसमें उसने कोई जो है लिमिट क्रॉस नहीं की हुई है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो थोड़ा थोड़ा ब्लर साइड से आ रहा है। ये आप फेदर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ और मैं यहाँ पे फेदर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन में यहाँ पे मैं फेदर जो है इसका वो कर देता हूँ 60%। ठीक है, और ये मैंने फेदर 60% कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भी करता हूँ ये देखें तो ये फेदर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कलर लेता हूँ तो वो आउटसाइड भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको कंट्रोल डी करूँगा तो ये देखे काफ़ी जो है आउटसाइड फेदर आपको, मतलब आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी करूँगा तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इमेज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी फेदर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो फेदर का भी होगा। इसके बाद ये नॉर्मल रेशो आ रही है, फिक्स रेशो, अगर आपने इसकी रेशो फिक्स करनी है, ये जो सिलेक्शंस आ रही हैं इसकी अगर आपने रेशो फिक्स करनी है तो आप फिक्स रेशो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेशो के बारे में। ठीक है, अभी जो है हम इसके बाद जो है एलिप्टिकल मार्की टूल आ जाता है, इसके ज़रिए आप राउंडेड कर सकते हैं।
अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। आपने स्ट्रेच नहीं करना, ग्राफिक डिजाइनिंग में स्ट्रेच को अच्छा नहीं समझा जाता। आपने किसी भी शेप वगैरह को थोड़ा बहुत करना हो तो आप कर सकते हैं जहाँ जरूर, अदरवाइज आपने टेक्स्ट इमेज शेप किसी को स्ट्रेच नहीं करना। तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँगा तो ये एग्जैक्ट आएगा। इसके अलावा अगर कंट्रोल डी करता हूँ और आप आर्ट के ज़रिए करेंगे तो भी मतलब वो एग्जैक्ट आता है, आर्ट और शिफ्ट के ज़रिए। ठीक है, कंट्रोल डी करता हूँ, आर्ट और शिफ्ट के ज़रिए आपका ये 100% जो है इक्वल सिलेक्शन आएगी। ये सिलेक्शन आ गई। इसके बाद आप शिफ्ट बैक स्पेस के ज़रिए जो है आप इसको जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर जो भी आपने यूज़ करना वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने शिफ्ट बैक स्पेस के ज़रिए और आल्ट शिफ्ट बैक स्पेस के ज़रिए भी आप इसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर जो है वो उनकी कमांड्स मैंने आपको पहले बताई थी, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कलर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। इलिप्टिकल मार्की टूल की भी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी सेम है। ठीक है, इसके बाद एंटी एलियाज है, ये जो है नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेक्टिंग मास्क जो है इसकी एक अलग से क्लास होगी क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक है। उसके बाद आ जाता है सिंगल रो मार्की टूल। अगर आप सिंगल रो मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये सिंगल रो जो है आपके सामने आ रही है। ठीक है, इसको जितना आप जूम करते जाएंगे आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सिंगल रो है, अगर आप सिंगल रो में डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंगल रो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिंगल सिलेक्शन आ रही है। अगर आप शिफ्ट डिलीट करेंगे तो यहाँ से वो देखें यहाँ पे सिंगल डिलीट हो गया है। और अगर आप सिंगल कॉलम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंगल कॉलम पे आएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम आ गया है। अगर आप मैं शिफ्ट डिलीट करूँगा या इसमें कोई भी कलर शिफ्ट बैक स्पेस के ज़रिए आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। और इसी तरह मतलब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसमें ये कलर फिल हो गया हुआ है, शिफ्ट बैक स्पेस के ज़रिए आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर आ गया, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ तो आर्ट भी कोई भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सिंगल कॉलम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कॉलम की भी प्रॉपर्टीज सेम ही हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही हैं। तो इस तरह ये हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और ये थी हमारी क्लास। लास्ट में आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।